आपको बता दें, हरियाणा में स्थानीय निकाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पंचकुला के सेक्टर 21 के कम्युनिटी सेंटर में 14 गाड़ियां खड़ी जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। इन 14 गाड़ियों की कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन अब ये पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है। दरअसल कुछ साल पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अग्निशमन शाखा के लिए अधिकारियों ने आइसर कंपनी की 14 गाड़ियों के चेसिस खरीदे थे। इसके बाद इन पर किसी प्राइवेट फर्म को बॉडी लगवाने के लिए टेंडर सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक किसी कारण ये कार्य समय पर नहीं हो सका और विवाद हो गया। इसके बाद गाड़ियों को पंचकुला के सेक्टर 21 के कम्युनिटी सेंटर में 4 से 5 साल पहले खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद इनकी कोई सुध नहीं ली गई। अब इस मामले में विभाग के रिटायर्ड ईओ और जेजेपी नेता ओपी सिहाग ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही वसूली की भी मांग की गई है। हरियाणा में सरकारी योजनाओं को जब अधिकारी सिरे चढ़ाते हैं तो उसके बाद उसके खूबसूरत नतीजे सामने आते हैं, लेकिन कई बार अधिकारियों की लापरवाही इस कदर होती है कि जनता का जो गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है वो बर्बाद कर दिया जाता है। और जनता के टैक्स का या अलग अलग संसाधनों से जो सरकार पैसा जुटाती है, जनहित पे वो पैसा खर्च करना होता है, लेकिन उस पैसे का जब दुरुपयोग होता है तो किस तरह का दुरुपयोग होता है और कैसी तस्वीर उस पैसे के दुरुपयोग से निकल कर आती है, इसकी एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 21 के सामुदायिक केंद्र से। सामुदायिक केंद्र जो सेक्टर 21 पंचकुला का है, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। आप हैरान होंगे कि सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए तमाम तरह की पहले होमवर्क किया जाता है, किस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ पैसा खर्च करना है इसके लिए फाइल बनती है, तमाम एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन ये देखिए आप इस तस्वीर को, करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। जनता का जो पैसा था, सरकार जो टैक्स के रूप में अलग अलग जो माध्यम होते हैं पैसे सरकार के जुटाने के, उनके माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जनहित में वो पैसा खर्च हो सरकार ये तय करती है। लेकिन आप ये देखिए ये किसका हित यहाँ पर हुआ है, जनता का हित हुआ है या फिर किसी और का हित हुआ है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। ये 14 गाड़ियां हैं, ये एक आइसर कंपनी की 14 गाड़ियां हैं जिनकी लगभग कीमत अगर एक मोटा मोटा आंकलन किया जाए तो 4-5 करोड़ रुपए के आसपास इनकी कीमत बनती है। लेकिन इनकी हालत देखिए, की हालत इस तरह से हो चुकी है कि इनके अंदर झाड़ियां उग चुकी है, इनमें छोटे छोटे पेड़ जो है वो उग चुके हैं। कब तक ये गाड़ियां इस तरह से खड़ी रही है इसका अंदाजा इनकी हालात खुद ही बयां कर रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये गाड़ियां यहाँ कब से खड़ी होंगी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पिछले करीब 4-5 साल से ये गाड़ियां यहाँ इसी हालत में खड़ी है, ना इनका जो इस्तेमाल होना था वो इस्तेमाल हो पाया। और इसके बाद इन गाड़ियों की हालत देखिए, कितने बड़े बड़े पेड़ जो है वो इनके अंदर उग चुके हैं और इनकी हालत जो है वो इस तरह की है कि ये पूरी तरीके से अब एक तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। जो बड़ी एक 40-50 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई गाड़ी थी वो अब कबाड़ की हालात में आ चुकी है। इस पूरे मामले में क्या इस तरीके से ये हालात हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है वो नगर निगम विभाग के जो रिटायर्ड ईओ हैं और जननायक जनता पार्टी के नेता हैं ओपी सिहाग साहब मौजूद हैं। ओपी सिहाग साहब, आप इन गाड़ियों की हालत देख रहे हैं, आप नगर निगम विभाग के रिटायर्ड ईओ हैं सर, ये गाड़ियां इस तरीके से इस जर्जर हालत में खड़ी है, आपको क्या लगता है कि ये किस कदर की लापरवाही है? देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें थोड़ा बता दूं आपको, लगभग 6 साल पहले अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट ने फायर विभाग के लिए गाड़ियां खरीदी थी, चेसिस खरीदे थे जी। और सारे हरियाणा में इनको आगे वितरित करना था जी। और जो मुझे पता चला है कि चेसिस आगे जो ले लिए इन्होंने, आगे इस पर फैब्रिकेशन होना था, बॉडी बननी थी, वहाँ को डिस्प्यूट हो गया किसी फर्म के साथ है और फिर यहाँ पर लाकड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं और पिछले 4-5 सालों से जैसा आप देख रहे हो यहीं खड़ी हैं। तो बहुत बड़ा मिसयूज है प्रॉपर्टी का, जो पब्लिक मनी है, और इसमें जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए भी क्यों खड़ी है, यहाँ पर कौन अधिकारी हैं, किस लिए लाए थे और क्या वो मकसद पूरा हो पाया। और करोड़ों रुपए लगभग, जैसा कि आपने जिक्र किया, 4-5 करोड़ रुपए कीमत इनकी है और इस मुद्दे को उठाया भी हमने पहले, भैया यहाँ पर खड़ी हैं, बेकार हो रही हैं
क्यों इस तरह, अब ये बिल्कुल आप देख रहे हो सारा कंडम हो चुकी है। बिल्कुल, ये आप तो कबाड़ ही कहेंगे इसको। मोस्टली इनका सामान चोरी हो चुका है, ये आप हालत देख लो। तो इसमें हमारा यही है भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिन्होंने खरीदी थी उसके बाद में जो रख रखाव करना था, और ये नौबत क्यों आई। अगर कहीं को मैटर किसी कोर्ट में कहीं और है, पुलिस थाने में और है, तो मान लिया होगा, लेकिन ये जो कबाड़ हो गया ना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और ऐसे नौबत क्यों आई। जी, मान लीजिए कि इनके ऊपर बॉडी बनाने को लेकर या कोई भी किसी फर्म के साथ कोई टेंडर या कोई प्रोसेस, एक सरकार, एक विभाग की जो प्रक्रिया है उसके तहत इनके ऊपर काम होना था, वो नहीं हुआ, मामला कोर्ट में या किसी भी तरह से थाने में कहीं उलझ गया, लेकिन इन गाड़ियों की ये हालात हो गई, इसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और ये 4-5 करोड़ रुपए की लगभग लागत का है। तो आपको लगता है कि इससे संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, जो इस पूरे मामले में टेंडर प्रोसेस से लेकर पूरे प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बड़ी मजे की बात यह है कि आज से 4-5 महीने पहले हमने पूरा इसको उठाया था, मैसेज भेजा था अखबारों में, मीडिया में, बाकायदा उनको बताया भी था अधिकारियों को भी क्या हो रहा है सारा ये। उसके बावजूद आप देख लो 4-5 महीने की बात हो गई है। हालांकि उससे पहले उनको नजर आना चाहिए, और फिर भी हालत ये है, कोई किसी ने आगे टच नहीं किया, किसी ने किसी से किसी बात की। इवन हमने मुद्दा उठाया, हमारे से आज तक किसी अधिकारी ने पूछा जी क्या मामला है। मतलब इतनी यहाँ तक लापरवाही है। तो जो कंसर्न अधिकारी हैं बिल्कुल डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो रिकवरी इसकी बनती है क्यों ना उन अधिकारियों से ली जाए, ताकि औरों को सबक मिले। पैसा क्योंकि पब्लिक का है, बड़ा पैसा मुश्किल से सरकार के पास आता है। तो यही मांग कर रहे हैं हम, हमारी तरफ से भी, हमारा एक एनजीओ है पीपल्स फ्रंट पंचकुला, और पार्टी की तरफ से भी हमारी मांग है कि ऐसे जो लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो पूरी जो ये गाड़ियां हैं, यहाँ 14 गाड़ियां खड़ी हैं इस वक्त, ये आपके मुताबिक स्थानीय निकाय विभाग ने खरीदी, उसके बाद इनके ऊपर चेसिस फ्रेम लग के ये जिलों में आवंटित होनी थी? जो पता चला है कि इन्होंने कोई फैब्रिकेशन करवाना था इन गाड़ियों के ऊपर, चेसिस के ऊपर, और वो किसी कारणवश डिस्प्यूट हो गया। तो चलो जो हो गया, लेकिन उसको कम से कम गाड़ियों को यूज तो होता फिर। अब ये जिम्मेवारी किसकी है? करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपया सीधा सीधा सरकार का खत्म हो गया लगभग। तो ये मांग कर रहे हैं कि और दूसरा आगे सबक मिले, और सिर्फ यहाँ नहीं, बाकी डिपार्टमेंट के अंदर भी जहाँ तक इस तरह की चीजें हैं जो बेकार पड़ी हैं, पब्लिक पैसे जाई है, उसका दुरुपयोग ना हो, उसका व्यर्थ पैसा ना जाए, पब्लिक का पैसा है सारा। तो यही हमारी मांग है भी इसमें अब भी इनको अगर बचा सकते हैं तो बचाएं, जो कुछ हो सकता है इनका, और बाकी उन पर कार्रवाई अधिकारियों पर होनी चाहिए जिनकी लापरवाही हुई है। तो हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के नेता और नगर निगम विभाग में पूर्व रिटायर्ड जो ईओ हैं ओपी स्याग साहब, वो मौजूद थे। ये कह रहे हैं कि इसमें जवाबदेही जिन अधिकारियों की रही है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो बाकी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी एक सबक मिलता है, उनसे यहाँ तक कि रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, गाड़ी खून पसीने की कमाई का जो लोगों का पैसा है, जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, उसके बाद सरकार जनहित के लिए योजना बनाती है, उस पैसे को खर्च करती है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये कैसी योजना बनी कि लोगों का जो पैसा है वो जनता के हित के लिए जो खर्च किया जाना है उसको इस तरह से कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है इन गाड़ियों को। और यहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई विवाद था भी, तो उस विवाद को समय रहते अगर नहीं सुलझा पा रहे थे अधिकारी या विभाग, तो उसके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि इन गाड़ियों की ये इस तरह की बदतर हालत जो है वो नहीं बनती। ये जो गाड़ियां हैं ये 1, 2, 3 नहीं है, ये गाड़ियां 14 हैं, इनकी संख्या 14 है, और एक मोटा मोटा कैलकुलेशन किया जाए तो 4-5 करोड़ रुपए की कीमत की ये गाड़ियां हैं। हालांकि इनके ऊपर जो दूसरी जो बॉडी बननी थी, जो इनका ढांचा बनने के बाद फायर विभाग में इनको आगे जिलों में आवंटित करना था, उस मामले में ही कोई तकनीकी कोई पेच फंसा, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन आखिरकार जवाबदेही किसकी है? विभाग जो है, क्या उसके कानों पर अभी तक जू नहीं रहेंगी? 5 साल से ये गाड़ियां इस हालत में करीब यहाँ पर खड़ी हुई हैं और कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, तो आखिरकार ये लापरवाही किसकी है? ऐसे में जो जननायक जनता पार्टी के नेता ओपी स्याग जो रिटायर्ड ईओ मांग कर रहे हैं, उसके साथ हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार क्या इस मामले में संलिप्त जो अधिकारी हैं, विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर क्या कोई ठोस कार्रवाई करेगी, या फिर उनको इसी तरीके से जो है वो बैकडोर से छूट मिलती रहेगी और जनता के पैसे का दुरुपयोग क्या इसी तरह से होता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को, विभाग के उच्च अधिकारियों को देना चाहिए कि आखिरकार इस तरह से इन गाड़ियों की हालत क्यों हुई। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, पंचकुला।